राहुल बंदे आए हैं, हम कारवान आए हैं, राहुल बंदे आए हैं, हम कारवान आए हैं। और मंच पर आते हुए बंदे राहुल करेंगे पूरा, बंदे राहुल करेंगे पूरा। बाकी सभी साथी जहाँ बैठे थे अपना वही स्थान ग्रहण कर लें। और घंटे सभी साथी जहाँ पर बैठे थे वही अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी खुद के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। आप अनुशासन का परिचय दीजिए, अनुशासनता का परिचय दीजिए। आप अपनी जगह पर पुनः बैठ जाइए। बनते जी हमारे मध्य में आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि बनते जी और बाबा साहब को नमन तथागत बुद्ध को बाबा साहब के छवि चित्रों पर पुष्प अर्पित करें। नमन कर रहे हैं इस समय। और उनके साथ बनते धमशील जी ही और बनते रखता तथागत को नमन करते हुए परम सम्मानित भिक्षु करुणा श्री राहुल जी सामाजिक शैक्षिक परिवर्तन के तहत सम्यक पुस्तकालय विभाग मंगलारंभ समारोह आज परम श्रद्धेय भिक्षु करुणा श्री राहुल जी के सानिध्य में। उत्तर भारत में धम्म की क्रांति फैलाने वाले और अपने वरिष्ठ भिक्षु को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हैं और जो भी हमारे वरिष्ठ भिक्षु बैठे हैं हम उन्हें ससम्मान उनसे अनुरोध करेंगे कि उन्हें धमशील जी मंच पर बैठे हुए उचित स्थान दे जाए। और जो भी हमारे युवा साथी हैं, जो टीम के युवा साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि वो व्यवस्था को बनाए। बोलिए जो भी हमारे साथी साथी लोगों को बैठाए और हमारे बोलिए से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच से साइड से हट जाए और ये साथी खेतों से आलू निकालने का काम कर रहे हैं। खेतों में बहुत काम है। इतने व्यस्त समय में भी आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया, आपने बहुत परिश्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। काम हमें करना था, जिस मकसद के लिए मैं आया उस काम को करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मेरा काम धर्म की चर्चा करना था, धर्म देशना देना था, लेकिन मेरे बैठे बैठे मंच ने कई रंग बदले। रंग बदलता है तो मन भी बदलता है, और जब मन बदलता है तो बात को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धर्म की अपनी गरिमा है और धार्मिक मंचों का अपना एक स्वरूप होता है। बोलने वाले की कोई बात नहीं बोल सकते हैं, ये उपासिका बात कर रही थी, बंद कर। यद्यपि ये मेरा विषय नहीं था, फिर भी मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उपासक भ्रमित ना हो। ये धम्म की पाठशाला थी और ये सामाजिकता पढ़ाने लगी तो माहौल बिगड़ जाता है। धम्म की पाठशाला में धम्म की चर्चा हो और वातावरण धार्मिक हो तो बातें समझ में आती है। धम्म भूमि का आंदोलन श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है। हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम कर रहे हैं और श्रेष्ठ बनाने के कोई मायने हैं। यहां प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है कि मैं कितना बोल सकता हूं, कितना नहीं बोल सकता। एक बात भी समझ में आ जाए और हमारे जीवन में उतर जाए तो
जीवन रूपांतरित हो जाए। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि धम्म की पाठशाला में धम्म के ही अध्यापक होने चाहिए। हम महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं। हम सब ने बाबा साहब के माध्यम से बुद्ध को जाना है। पहले हम बाबा साहब के पास गए, जैसा जैसा बाबा साहब ने समझाया वैसा वैसा हमने बुद्ध को देखा, और जब बुद्ध हमारी समझ में आने लगे तब हम बुद्ध की बात करने लगे। हमें बुद्ध का मार्ग चाहिए, या बुद्ध के आगे क्या लगना चाहिए, पीछे क्या लगना चाहिए, ये चाहिए। बुद्ध एक उपलब्धि है, एक उच्चतम पराकाष्ठा। जो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो बुद्ध हो जाता है। जो बुद्ध हो गया उसे अपने आगे किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं होती। चल रहा है, तो बुद्ध के आगे भगवान लगना चाहिए कोई दिक्कत नहीं। या नहीं लगना चाहिए, ये विद्वान लोगों का विषय हो सकता है, कम से कम धम्म का विषय नहीं है। फिर बाबा साहब ने हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ दिया, जिसका नाम लिखा द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगर बाबा साहब भगवान बुद्ध लिख करके जाते तो हमें भी समझने में दिक्कत ना होती। उस सारी पुस्तक में कहीं पर भी बाबा साहब ने भगवान लिखा हो तो मैं गुनाहगार कहलाऊंगा झूठी बात कहने का। बाबा साहब ने कहीं पर भी बुद्ध के आगे भगवान नहीं लिखा। ये अंग्रेजी की अपनी एक मजबूरी है। जो विशेष चीजें हैं, विशेष बातें हैं, विशेष महत्व की चीजें हैं, उनके आगे आर्टिकल के रूप में दा शब्द लगता है। इसलिए दा ही शब्द लगाया। तो मैं तमाम धम्मभूमि के अनुयायियों से कहना चाहूंगा कि इस विवाद में ना फंसे कि 2 लोगों के आगे भगवान लगा है, 4 के आगे लगा है, 40 के आगे लगे, बस बुद्ध के आगे ना लगे। हमें बुद्ध से प्रेम है, हमें बुद्ध चाहिए। उसके आगे भगवान लगे या ना लगे, बुद्ध की महत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, धर्म और मिशन अलग अलग नहीं है। मिशन उस मकसद पर काम करने का नाम है, और धम्म समझ में आने के बाद आचरण में उतारने का काम है। हमने दूसरों को पढ़ाने का काम ही मिशन मान लिया और काम पूरा हो गया। एक बात से मैं और आपको आगाह करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो धार्मिक असमानता की व्यवस्था है, जो इस देश की जातिवादी व्यवस्था की पहचान है, बुद्ध की शरण में आने से पहले हमें उन सारी पहचानों को नष्ट करना होगा। हम छोटे हैं या बड़े हैं, हमारे साथ नफरत की जानी चाहिए या प्रेम करना चाहिए, हमारे साथ कैसा भेदभाव, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये कौन तय करता है? ये हमारी पहचान तय करती है। हमारे नाम के पीछे लगे हुए शब्द पहचान बताते हैं कि हम किस जाति से, किस वर्ण से, किस गोत्र से हैं। अगर बाबा साहब के अनुयायी होकर के बाबा साहब की शरण में आने के बाद, बौद्ध बनने के बाद भी हम जाति की पहचान को साथ लेकर के चलते हैं तो बहुत बड़ा खतरा है। बौद्ध बनने के बाद भी हम जाति को छोड़ नहीं पाएंगे। हमें मिशन पढ़ाते हुए ये बात समझ में आनी चाहिए कि बुद्ध की शरण में आने के बाद मैं ये नहीं कहता कि नाम के पीछे बौद्ध लगाओ, लेकिन ये जरूर कहूंगा ऐसा शब्द मत लगाओ जो किसी दूसरी संस्कृति सभ्यता का प्रतीक हो।
हमारे नाम बौद्ध सभ्यता के होने चाहिए, हमारी पहचान बौद्ध सभ्यता की होनी चाहिए। जब तक हमारे नाम बौद्ध सभ्यता के नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि हमारा काम भी सुंदर हो सकता है। लेकिन हम रामायण और महाभारत के नामों से ही बाहर नहीं निकल पाए। क्या रामायण का कोई भी पात्र हमारा आदर्श हो सकता है? जब रामायण का कोई पात्र हमारा आदर्श नहीं है, तो उस आदर्श के नाम अपने पीछे लगा लेने से क्या मिशन का काम हो सकता है? मैं सब ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मंच पर हम बैठे हैं, उस मंच पर ऐसी बातें कही जाए तो उचित नहीं लगता है। मिशन पढ़ाने के लिए जरूरी है पहले हम खुद उसे आचरण में उतार लें। हमें अपनी बौद्ध सभ्यता के नाम चाहिए, और बौद्ध बनने के बाद जाति और जाति की पहचान बिल्कुल नष्ट होनी चाहिए, और यहां तक कि पुरानी व्यवस्था के प्रतीक भी नष्ट होने चाहिए। तब हमें बाबा साहब ठीक से समझ में आते हैं। येवला की घोषणा के बाद बाबा साहब ने मुंबई में जो महापरिषद की थी, उसमें साफ लिखा है कि जब तक तुम अपने नाम नहीं बदलोगे, नाम के पीछे लगी हुई जाति की पहचान को नहीं बदलोगे, तब तक बुद्ध की शरण में जाने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये दो चीजें मैंने आपको करेक्ट की हैं। तीसरी बात को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है महाकारुणिक बुद्ध का, आपको सुनाने के लिए यहां बैठा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा तो हमारा कल्याण होगा। बौद्ध बनने के बाद क्या हमारा जीवन बदलना नहीं चाहिए? बौद्ध बनने के बाद क्या हमारे जीवन में खुशियां नहीं आनी चाहिए? या सुख नहीं आना चाहिए? बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण क्यों दी, बस ये बात समझ में आ जाएगी तो जीवन रूपांतरित होने लगेगा। बाबा साहब ने हमारे जीवन के उस तमाम बुरे दौर को देखा है जब व्यक्ति को छूने से भी पाप लगता था। इंसान के रूप में हम पैदा हुए, लेकिन इंसानियत का कोई भी हक हमारे पास नहीं था। इस दुनिया के इतिहास में शायद ये बात किसी देश में देखने को ना मिले कि इंसानों को पानी पीने का भी हक ना हो, मकान बनाने का हक ना हो, झोपड़ी बन जाए तो दरवाजे लगाने का भी हक ना हो, घुटनों से नीचे कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का हक ना हो। उस दौर से हमें निकाल करके एक इंसान होने का जो हक दिया बाबा साहब ने, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि मेरा समाज जो सदियों से पशुतुल्य जीवन जी रहा है, कदम कदम पर अपमान का घूंट पी रहा है, उसके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, केवल गुलामी के अलावा करने के लिए कोई काम भी नहीं है। उस दौर से बाबा साहब निकाल करके हमें लेकर के आए, और उनकी इच्छा थी कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, सुंदर हो जाए, कोई हमसे नफरत ना करे, कोई हमें छोटा ना समझे, कोई हमसे भेदभाव ना करे, कोई हमारा शोषण ना करे, कोई हमारा उत्पीड़न ना करे, और हम भी अपने जीवन को सुंदर बना करके एक सुखपूर्वक जीवन जिए, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जिए, स्वतंत्रता के साथ जीवन का अनुभव लें, न्याय की अवधारणा के साथ समाज को स्थापित करने का काम करें, समाज में भाईचारा स्थापित हो जाए और मानव मानव का भेद खत्म हो जाए। ये सारी बातें जीवन में समाहित हो जाए। ऐसा जीवन निर्माण करने की जो बाबा साहब की योजना थी, उसी को हमने कहा है श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन।
हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान बाबा साहब ने बुद्ध की शरण में दिया है। बुद्ध के धम्म में इन सभी समस्याओं का समाधान है। अगर बौद्ध बनने के बाद, बुद्ध की शरण में आने के बाद जाति बची रह गई तो भेदभाव साथ में आएगा। जाति की पहचान बची रह गई तो शोषण और उत्पीड़न कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। अगर पुरानी परंपराएं जिंदा रह गई तो गरीबी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी और वही पहचान, वही प्रतीक हमारे साथ जुड़े रहे तो नफरत से, उत्पीड़न से, अन्याय से, जुर्म से कभी भी बच नहीं पाएंगे। न्याय हमें कभी नहीं मिलेगा। और जिस व्यक्ति के पास स्वाभिमान नहीं, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं, जिस व्यक्ति का शोषण और उत्पीड़न होता हो, उस व्यक्ति में स्वाभिमान कहां से आएगा? और स्वाभिमान नहीं है तो जिंदा और मुर्दा व्यक्ति में कोई अंतर भी नहीं होता। ये एक आंदोलन है। बुद्ध की शरण में जाना एक आंदोलन है और ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को छोटा बनाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए या किसी का प्रतिकार करने के लिए धर्म की बात नहीं कर रहे। हम इस देश के नागरिकों को सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए, उनके जीवन के दुखों का अंत करने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं हम बुद्ध की बात तो करने लगे, पंचशील का झंडा भी लगाने लगे, जय भीम के साथ नमो बुद्धाय भी कहने लगे, लेकिन अभी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी हम परंपराओं को तोड़ नहीं रहे हैं। अभी हम रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास आगे बढ़ने का करते हैं, एक नया आंदोलन और निकल के आ जाता है। एक तरफ बाबा साहब की बात करें और बुद्ध की बात करें और दूसरी तरफ जाति का नाम लेकर के नाचने लगे, दूसरी तरफ जाति के गीत गा करके नाचने लगे, खुद भी भ्रमित होंगे और समाज भी भ्रमित होगा। इसलिए हमें बाबा साहब की बात को ध्यान से समझना चाहिए और जितना जितना समझ में आ जाए उस पर अक्षर से पालन करना चाहिए। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मिशन के नाम पर बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक बात समझने की है, अगर बाबा साहब समझ में आ गए तो बुद्ध से दूरी कैसी? जब बाबा साहब बुद्ध को समझने के बाद बुद्ध की शरण में चले गए, बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार कर लिया, बुद्ध को शरणागत हो गए, तो इस बात को जानते हुए हमें भी बाबा साहब का अनुसरण करते हुए बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। और बुद्ध की शरण में जाते हुए एक बात जरूर करनी है, बुद्ध तक पहुंचने से पहले जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसका लेश मात्र भी, एक अंश भी हमारे साथ बुद्ध की शरण में नहीं जाना चाहिए। हमारे वस्त्र भी बदलने चाहिए, सफेद कपड़े पहनने चाहिए, हमारे मकानों के रंग रोगन भी होने चाहिए ताकि पुराने दाग और धब्बे भी मिट जाएं, घर की दीवारें भी खाली हो जाएं और वहां बुद्ध और बाबा साहब के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। हमारे हाथों की चूड़ियां, मांग के सिंदूर और नाक और कान की चीजें भी बदल जानी चाहिए। जब तक प्रतीक हमारे चेहरे पर लगे रहेंगे, परंपराएं जीवन में जुड़ी रहेंगी, शादी के नाम पर बैंड बजा करके दावत खाते रहेंगे और मरने के बाद अस्थियां उठा करके गंगा में जाते रहेंगे, कितना भी जय भीम बोलो, इससे बड़ा कोई अनर्थ नहीं हो सकता। ये बाबा साहब के मिशन के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इसलिए विश्वास करो, धर्म की जब कोई बात हो तो भिक्षु की बात को मानो। धर्म की बात कोई भिक्षु कहता है तो उसको मानो, लेकिन भिक्षु को भी जानो कि वो भिक्षु कौन है। आज नकली असली का भी दौर है, कुछ नकली भी बने हैं, कुछ बना भी रहे हैं और कुछ बिना बने भी झूठा प्रचार कर रहे हैं।
ये आंदोलन है जो आगे चलेगा, उस पर लोग फूल बरसाएंगे, लेकिन कुछ लोग पत्थर फेंकने का भी काम करेंगे। हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें भटकना नहीं है। ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आंदोलन है। इसे सभी बात 7 कुशल संकल्पों का पालन करें। 7 कुशल संकल्प क्या है? बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, उसमें इस बात का जिक्र है कि इन 7 कुशल संकल्पों का दूसरा नाम ही सुख है। अगर मैं पूछूं कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए। क्या आपके पास सुख है? नहीं है। तो दुख है? दुख सभी के पास है। बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है, उसे जो चाहिए वही मिलता है। आपको सुख चाहिए तो सुख मिलेगा, दुख चाहिए तो दुख मिलेगा। आपने सुख चाहा लेकिन दुख मिला तो कहीं कहीं गड़बड़ है। अगर सुख चाहा होता तो सुख ही मिलता।